नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट व्यूअर में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम में संख्याओं के प्रकार के बारे में कि संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो पूरा एंड तक देखिएगा। तो शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम, इसमें हम लोग बात करेंगे संख्याओं के प्रकार। संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं। पहली संख्या होती है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर 9 तक या फिर 1 से लेकर इनफाइनाइट तक जितनी भी संख्याएं होती हैं सारी की सारी प्राकृतिक संख्याओं में काउंट किए जाते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। दूसरी संख्या होती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या जब जीरो को प्राकृतिक संख्या के साथ में ऐड कर लिया जाता है तो वो संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। जीरो जब साथ में प्राकृतिक संख्या के साथ में ऐड हो जाता है तो वो पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। तीसरा अपना हो जाएगा पूर्णांक, इंटीजर। पूर्णांक क्या होता है? प्रकृति के धनात्मक मान और ऋणात्मक मान और शून्य को मिलाकर पूर्ण संख्याएं बनती हैं। जैसे -4, -3, -2 एंड -1, 0, 1, 2, 3 एंड 4। यहाँ पे 1, 2, 3, 4 ये क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। ये धनात्मक पूर्णांक है और ये जो निगेटिव वैल्यू है ये ऋणात्मक पूर्णांक है। ऋणात्मक पूर्णांक है। अब चौथी संख्या अपनी हो जाएगी सम संख्या। सम संख्या ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, सम संख्याएं कहलाती है। जैसे 2 से विभाजित होने के लिए किसी संख्या के लास्ट में या तो 2, 4, 6, 8 या फिर 10 आए, या फिर ऐसी ही संख्याएं जो 2, 4, 6, 8 एवं 10 ये संख्याएं सम संख्याएं हैं। अगर यही संख्याएं किसी संख्या के लास्ट में आती हैं तो वो भी संख्या सम संख्याएं कहलाती है। जैसे 5, 2, 3, 1, 4 ये संख्या 2 से विभाजित है यानी कि ये सम संख्या है। अब पांचवी संख्या अपनी बात करते हैं विषम संख्या। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, ऐसी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 ऐसी संख्याएं। जैसे किसी संख्या के लास्ट में अगर ऐसी संख्याएं आ जाती हैं तो वो विषम संख्या होती है। जैसे 9, 7, 4, 3, 9 ऐसी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं क्योंकि ये 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। ओके, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो मैं इसे रफ कर देता हूं। हम लोग अगले नंबर के बारे में बात करते हैं जो कि है 7वां, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या
ऐसी संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्त 1 हो या फिर वो खुद वही संख्या हो, ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे 3, इसका एक गुणनखंड या तो 1 होगा या फिर ये स्वयं 3 होगा, या फिर 5, इसका एक गुणनखंड 1 होगा या फिर ये स्वयं 5 ही होगा। तो ऐसी संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है, या तो ये 1 से डिविजिबल होगी या फिर ये स्वयं से डिविजिबल होगी। तो ऐसी संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। सबसे छोटी सह अभाज्य संख्या 2। 8वां अपना हो जाएगा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या रेशनल नंबर। परिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां पे P और Q पूर्णांक हो, कोई नंबर हो, नेचुरल नंबर भी हो सकता है, लेकिन Q यहाँ पे हर है, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि वो संख्या परिमेय संख्या है। जैसे 1/2/3, 3/4 टन, यहाँ पे हर 0 नहीं होना चाहिए। अगर हर 0 होगा तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी। 9वीं अपनी हो जाएगी अपरिमेय। अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या है जिसे P/Q के रूप में न लिखा जा सके। Can't write like P/Q, लेकिन यहां पे P और Q पूर्णांक हो सकते हैं और यहां पे भी हर कभी 0 नहीं होना चाहिए। जैसे पाई, √7, √3 एंड सो ऑन। ओके, तो ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।